हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इनफिनाइट। दिस इज़ हरिकेश ऐसे दुबे। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द एडिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन की कितने टाइप हैं, कैसे यूज़ होता है। हमारे पास दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाए एडिशन रिएक्शन का, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है एडिशन रिएक्शन की, मार्कोनिक्स ऑफ रूल्स क्या हैं, उनमें क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं, एडिशन टू द कॉन्जुगेटेड डाइन यानी एडिशन कॉन्जुगेटेड डाइन का रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है ट्रांस एडिशन सिस और ट्रांस एडिशन रिएक्शन की, और इनके क्या सुटेबल एग्जांपल्स हैं, सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे गाइस। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके गाइस, तो चलिए फिर बिगनिंग करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये एडिशन रिएक्शन है क्या। ये एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म का एक पार्ट है, और ये जो हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म है ये 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है एडिशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड लास्ट वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। गाइज, इस सेक्शन में हम सिर्फ एडिशन रिएक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एडिशन रिएक्शन से। ओके गाइज, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि एडिशन रिएक्शन क्या है और ये कहाँ पे टेक प्लेस करता है। एडिशन रिएक्शन यानी कुछ तो ऐड हो रहा है। ओके, देखिए, तो जो एडिशन रिएक्शन है ये सिर्फ पॉसिबल होता है मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में। यानी ये जैसे आपका अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, आप सिंपली समझ सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर अंडरगोइंग द एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके एडिशन रिएक्शन के अंडर जाते हैं। इसमें जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स, इनमें अदर स्पीशीज ऐड होते हैं, तो सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर अंडरगो एडिशन रिएक्शन। नाउ ये जो एडिशन रिएक्शन है ये हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर देता है। जैसे समझिए sp2 हाइब्रिडाइज है अगर कोई स्पीशीज या कंपाउंड, तो उसको ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज कर देगा। यानी एडिशन रिएक्शन चेंज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इनटू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ ये जो एडिशन रिएक्शन होता है ये टेक प्लेस करता है वेरी रेयरली, मतलब ये रिएक्शन काफ़ी जल्दी होता है, इफ़ेक्टिवली होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं और स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड्स। अगर मैं पाई बॉन्ड्स का कंपैरिजन करूँ सिग्मा बॉन्ड से, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसके लिए ये रिएक्शन जल्दी करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एसीटोन का एग्जाम्पल लिया है जिसे डाइमिथाइल कीटोन्स भी कहते हैं। अगर मैं, और समटाइम इसे 2-प्रोपेनॉन, इसका आयुटेक की नेम है, अगर मैं इसे मिथाइल लिथियम से रिएक्ट कराऊँ, एसीटोन आर रिएक्टेड विद मिथाइल लिथियम, ये मिथाइल लिथियम एक ऑर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो देखिए मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, आई गेट टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिथियम। मुझे यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिथियम मिल गया है। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर ना नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ इस कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है। लिथियम इलेक्ट्रोमेटल होने के, मेटेलिक एलिमेंट होने के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हमेशा अट्रैक्शन अपोजिट चार्जेस में होता है, यानी पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव। नाउ सेकंड एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोपीन ले लिया है, इसका नाम है 1-प्रोपीन। अगर मैं 1-प्रोपीन को देखूं तो यहाँ पे देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर रहा है, जो पॉजिटिव आई इफेक्ट जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मैंने इस एरो से दिखाया हुआ है। ये अगर HCl के साथ रिएक्ट करे तो देखिए HCl के जो H है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड द H एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिल गया, हियर आई गेट सेकेंडरी
कार्बोकटायन। ये सेकेंडरी कार्बोकटायन क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिया था उससे अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक में जाएगा और यहाँ कार्बोकटायन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड जनरेट 2-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे देखिए मुझे 2-क्लोरोप्रोपेन मिल गया है। ओके नाउ तो ये था एडिशन रिएक्शन। एल्स यू कैन सी नाउ अब सेकेंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, चलिए समझते हैं। अभी मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और वो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये रिएक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देखिए मैंने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लेके उनका रिएक्शन करा के उनको बॉन्डेड कर दिया है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज या एटम। ओके, इलेक्ट्रोफाइल हम उन्हें भी कहते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो और वो वो वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेन कर रहा हूँ। और लेविस एसिड्स को भी हम इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करवा सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन रिच एटम होते हैं, इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स वाले भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। ओके, और लेविस बेस मेनली हम न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करवाते हैं। ये जो यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। समटाइम हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कहते हैं, समटाइम लेविस एसिड बेस इंटरैक्शन, ओके, या सिग्मा बॉन्ड और ऑर्बिटल इंटरैक्शन भी कहते हैं। या तो इसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे या तो ऑर्बिटल इंटरैक्शन। ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, एज यू कैन सी। गाइस इसे आप नोट डाउन करके ले लें, ये काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है आप लोग के लिए। नाउ सेकेंड थिंग, चलिए एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। जनरल रिएक्शन ऑफ एडिशन। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने एक अल्कीन लिया हुआ है, डबल बॉन्डेड स्पीशीज, और ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे मेरा अल्कीन जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, यानी डबल बॉन्ड इज एक्टिंग एज एन न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये एक स्लो रिएक्शन होता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कार्बोकटायन जनरेट हो गया है एज एन इंटरमीडिएट। अब ये जो कार्बोकटायन जनरेट हुआ है, सेकेंड स्टेप जो फास्ट रिएक्शन होने वाला है, इस कार्बोकटायन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। जो हमारा स्लो रिएक्शन था ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप इज माय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखिए इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। नाउ तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, देखिए यहाँ पे मुझे एक एडिशन रिएक्शन मिल गया है। न्यूक्लियोफाइल प्लस इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऐड हो गए हैं तो मुझे मिला एडिशन प्रोडक्ट। ये डबल बॉन्ड में होता है, इट्स टेकिंग प्लेस इनटू द डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आर टेकिंग प्लेस इन डबल बॉन्ड। चलिए एक एग्जांपल लेके कंसीडर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए एडिशन रिएक्शन ऑफ ऑल्फीन का एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम ऑल्फीन को रिएक्ट कराने वाले हैं HCl के साथ। चलिए देखते हैं क्या होता है अगर मैं अल्कीन में HCl डालूँ या किसी डबल बॉन्ड स्पीशीज़ में HCl डालूँ तो क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के 3 पाथवे होते हैं, 3 वे टू रिप्रेजेंट द एडिशन रिएक्शन। ये देखिए ये पहला वे है, यहाँ पे मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। अभी ये कार्बन है, ये जो शेप है इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये ही पाई बॉन्ड की तरह एक्ट करता है। नाउ यहाँ पे देखिए मैंने एक स्पीशीज कंसीडर कर लिया है, ये हमारा ऑल्फीन है, ये HCl। अब यहाँ पे देखिए कि ये प्लस आई इफेक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ गया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, क्लोरीन एज एन लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए
हाइड्रोजन तो मुझे सेकंड कार्बन पे मिल गया, लेकिन अब ये क्लोरीन यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी ऑर्बिट के ऊपर अटैक कर सकता है। ओके, इस ऑर्बिट पे या वो बैक से भी अटैक कर सकता है। तो देखिए मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, यह हमारा कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट चला गया। यहाँ पे मुझे दो प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। ओके, एक रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ और एक इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लोरीन कैन अटैक ऑन आइदर साइड ऑफ द लूप्स। ये जो लूप्स हैं ये किसी भी लूप्स में ये अटैक कर सकता है। तो अगर इसने वहाँ से अटैक किया तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट मुझे मिला है, मैं मेनली इसे कहता हूँ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में ये जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसे कहते हैं। ये पिक्चर मैंने किस चीज़ का बनाया है, ये है अ पिक्चर ऑफ अ ऑर्बिटल इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन। कैसे ऑर्बिट इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, वो हमने इसमें देखा है। नाउ ये जो सेकंड है, इस बी टाइप रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम अ 3 डायमेंशनल ड्राइंग ऑफ अ मैकेनिज्म। अब देखिए हम कैसे सेम एडिशन रिएक्शन को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने अल्कीन लिया है, ऑल्फिन लिया है। इसने हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ने हाइड्रोजन को क्लोरीन से ले लिया, क्लोरीन एज एन लिविंग ग्रुप चला गया। यहाँ पे एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। अब ये कहीं से भी अटैक कर सकता है। पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक किया था, अब यहाँ पे प्लेन्स हैं, प्लेन्स में अटैक हुआ है 3D में। अब देखें यहाँ पे भी मुझे रिटेंशन और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिला। गाइस रिटेंशन कौन सा है, इन्वर्जन कौन सा है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस समझ लीजिए कि आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। ओके, एडिशन रिएक्शन से मेनली आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ये कैसे मिलता है हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको थर्ड जो है वो पढ़ना है अ स्टैंडर्ड मैकेनिक रिप्रेजेंटेशन। हेलो मैम, यहाँ पे हमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसने HCl पे अटैक किया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, क्लोरीन ने उसके ऊपर अटैक किया। ये स्टैंडर्ड मैकेनिक रिप्रेजेंटेशन है। स्टैंडर्ड मतलब हमारा नोन, इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शंस को। यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिला, 2 क्लोरो प्रोपेन मिल गया है। ओके, ना 1 प्रोपेन ने रिएक्ट किया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, 2 क्लोरो प्रोपेन एज एन प्रोडक्ट, 1 प्रोपेन टू 2 क्लोरो प्रोपेन। नाउ एग्जाम्पल देखिए, थर्ड है हमारा, थर्ड एग्जाम्पल एक कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने रिएक्शन कंसीडर किया हुआ है इथीन का विद द ब्रोमाइड, Br2 के साथ मैं एक इथीन का रिएक्शन यानी डबल बॉन्ड रिएक्टेड विद द Br2। क्या प्रोडक्ट मिलेगा चलिए देखते हैं। ये जो Br2 है ये एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Br2। इसके पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ईच Br के पास। ये जो ब्रोमीन है Br2 कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल। ये हम थोड़ा ब्रोमीन की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल टू स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट, Br2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा इलेक्ट्रोफाइल को, ताकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इंटरमीडिएट एक स्टेबिलिटी अक्योर करें। चलिए एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है एक सिमेट्रिकल अल्कीन यानी इथीन, मैंने एक सिमेट्रिकल अल्कीन कंसीडर कर लिया है। ये Br2 है, देखिए एक डेल्टा पॉजिटिव एक डेल्टा नेगेटिव होता है Br2। इनके बीच में मैंने पहले ही बताया कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। अब यहाँ पे देखिए मुझे Br2 एक यहाँ मिला और मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन आ गया। इस ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, ये इस कार्बोकैटायन को अपने लोन पेयर्स डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से मेरा ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है ये, इसे कहते हैं साइक्लिक इंटरमीडिएट ऑफ ब्रोमीनियम आयन। मेरे ब्रोमीन ने एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना लिया ब्रोमीनियम आयन ने। अब जो बचा हुआ Br माइनस है, ये हमारा जो रेस्ट ऑफ Br माइनस था सिचुएशन में, अब ये आइदर साइड से अटैक कर सकता है, वो यहाँ से भी और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो अब मुझे मतलब 2 टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो देखिए एक ब्रोमीन ऐसा मिलेगा
ओके, ये मैंने जनरल कंसीडर कर लिया है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। एंटी अटैक मोर फेवरेबल होता है, इसमें अपोजिट साइड से अप्रोच करता है अपकमिंग ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि एक साइड से ब्रोमीन ने ऑक्यूपाई कर लिया होता है, तो वो अपकमिंग ब्रोमीन को रिपल कर देगा। तो एंटी एडिशन एज एन मुझे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, नाउ सिमेट्रिकल था यानी एक जैसा स्ट्रक्चर मिला। नाउ हमारा नेक्स्ट है Br2 हमें देता है एक स्टीरियो सिलेक्टिव एडिशन। नाउ हम कंसीडर करते हैं जो Br2 है ये कैसे हमें स्टीरियो सिलेक्टिव एडिशन रिएक्शन दे सकता है। गाइस, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है हम अभी समझेंगे, पहले एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। आपके पास अगर ट्रांस 2 ब्यूटीन है तो वो आपको मेजो डाइब्रोमाइड देगा। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन रिएक्टेड विद द Br2 जिससे मुझे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रोमेनियम आयन साइक्लिक एक्ट कर रहा है। अब ये जो Br2 है, Br2 से बचा हुआ एक ब्रोमीन माइनस है, ये एंटी अटैक करेगा ऑन आइदर कार्बन, किसी भी कार्बन के ऊपर ये एंटी साइड से अटैक करेगा, यानी अपोजिट साइड से, दूसरे पहले वाले ब्रोमीन के अपोजिट साइड से, क्योंकि पहले वाला ब्रोमीन सेकेंड वाले इनकमिंग ब्रोमीन को रिपेल करेगा। तो ये मुझे दो टाइप के प्रोडक्ट देगा। पहला तो ये, अब आप यहाँ पे इसे देखिए, मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइप प्रोडक्ट। और अगर इसने यहाँ से अटैक किया फ्रॉम दिस साइड, देखिए, तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये दोनों ही प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन का पोजीशन अलग अलग है, द ब्रोमीन आर नॉट इक्वली। इसको अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है जिसके वजह से ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे ये भी देखिए, ये भी सेम मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दे रहा है। ओके, फिशर प्रोजेक्शन से मुझे ये पता चला। ये दोनों ही कंपाउंड क्या कहलाएंगे? मेजो डायब्रोमो प्रोडक्ट। अब ये दोनों ब्रोमीन एंटी अटैक के कारण मेजो प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये ट्रांस ने मुझे दिया, ट्रांस गिव मी द मेजो प्रोडक्ट। तो ये है स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ द ट्रांस प्रोडक्ट। नाउ अब हम कंसीडर करते हैं एक सेकेंड एग्जाम्पल। अब देखेंगे कि कैसे सिस 2 ब्यूटीन मुझे देता है रेसिमिक मिक्सचर। ट्रांस ने तो मुझे मेजो प्रोडक्ट दे दिया और सिस 2 ब्यूटीन मुझे देगा रेसिमिक मिक्सचर। सेम मैंने सिस कंपाउंड ले लिया है, सिस ऑल्फिन ले लिया है। अब मैं इसको Br2 के साथ रिएक्ट करता हूँ, मुझे साइक्लिक इंटरमीडिएट मिला। अब ब्रोमीन अगेन इन दोनों में से ही किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ये मुझे एज एन प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर इस पे अटैक करता है तो ये मिलेगा। ये दोनों ही अटैक पॉसिबल हैं। अगर ये दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट मुझे इक्विवेलेंट अमाउंट में मिलते हैं तो मैं इस प्रोडक्ट को कहूँगा रेसिमिक मिक्सचर। देखिए, अभी अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो इनका कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देंगे, यानी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है जिसके वजह से ये रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। अगर डिफरेंट कंपोजिशन या अमाउंट में ये फॉर्म हो तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। मेनली रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हम कंसीडर करते हैं मार्कोनिक्स ऑफ रूल। मार्कोनिक्स ऑफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिक्स ऑफ रूल, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक्स ऑफ रूल, जो अनसिमेट्रिक रिएजेंट है वो ऐड होगा अनसिमेट्रिक अल्कीन में। ओके, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो जो नेगेटिव एंड है रिएजेंट का, द नेगेटिव एंड ऑफ द रिएजेंट goes to the carbon containing less number of hydrogen। ये उसके पास जाएगा जो कार्बन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। नेगेटिव एंड अटैच होगा लेस कार्बन कंटेनिंग कार्बन से।
यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये है 2 पेंटीन जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से अटैक होता है। यहाँ पे पेंटीन में देखिए जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड है ये इस डायरेक्शन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ब्रोमीन Br- इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लेके निकल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये मैंने फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। फाइनल प्रोडक्ट Br2 सेकेंडरी कार्बोकटायन फॉर्म होगा जिससे ब्रोमीन अटैक कर देगा उस सेकेंडरी कार्बोकटायन पे और मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा 3 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि हाइड्रोजन जा चुका है और लेस नंबर वाले कार्बन के पास ब्रोमीन आ गया है। नाउ ये पॉजिटिव आई इफेक्ट के वजह से मेनली होता है। नाउ मार्कोनिक्स ऑफ रूल ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकटायन। मार्कोनिक्स ऑफ रूल को अगर मैं स्टडी करूं तो मुझे ये पता चलता है कि ये कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो टर्शरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल एंड प्राइमरी कार्बोकटायन इज लेस स्टेबल, एज यू कैन सी। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CS3। अब इससे मुझे 2 टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं। पहला प्रोडक्ट में मुझे सेकेंडरी कार्बोकटायन जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है वो मिलेगा, तो ब्रोमीन इस सेकेंडरी कार्बोकटायन वाले के ऊपर अटैक मेजर अमाउंट में करेगा, यानी मेरा मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन ही होगा। ये पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकटायन जनरेट होता है, ये काफ़ी लेस स्टेबल होता है, तो ब्रोमीन यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, काफ़ी अनस्टेबल कार्बोकटायन होने के कारण। तो मुझे क्या मिलेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये नॉट पॉसिबल है और ये माइनर अमाउंट में ही कभी भी मिलता है, ये माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। और 2 ब्रोमो प्रोपेन इज अवर मेजर प्रोडक्ट। ओके, ये यहाँ पे देखिए ये CS3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा टुवर्ड द डबल बॉन्ड, तो टर्मिनल जो कार्बन है वो विल गेट द हाइड्रोजन। नाउ अभी हम देखते हैं मार्कोनिक्स ऑफ रूल ऑल्सो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी मार्कोनिक्स ऑफ रूल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे बेस होता है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ऑन डबल बॉन्ड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा सब्स्टिट्यूएंट ऑफ डबल बॉन्ड उसके ऊपर ये बेस कर देगा। जैसे पॉजिटिव इफेक्ट है वो डिस्प्लेस कर देगा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द टर्मिनल कार्बन, हेंस जो टर्मिनल कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, अब मैकेनिज्म देखिए, अब टर्मिनल कार्बन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है यानी डेल्टा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज हमेशा डेल्टा पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो Br2 रिमूव हो जाएगा, जिससे मुझे यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा। दोनों ही रीजंस हमारे बताते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मेजर प्रोडक्ट और मुझे 2 ब्रोमो प्रोपेन एज एन मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। नाउ अब हम देखते हैं क्या मार्कोनिक्स ऑफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द नेगेटिव आई इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड। अगर मेरे डबल बॉन्ड में कोई -I गिविंग ग्रुप अटैच है, ओके, यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अटैच है, तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए यहाँ पे मार्कोनिक्स ऑफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इज एडजेसेंट टू द डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोपीन नाइट्रिल लिया है, यहाँ पे देखिए साइनाइड ग्रुप जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये नेगेटिव आई इफेक्ट है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो रिमूव कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव हो गई तो जो टर्मिनल कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है ड्यू टू द नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से। अब जो अगर मेरा
सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, तो ब्रोमीन यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा ब्रोमीन को यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो ये जो प्रोडक्ट है ये फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है, तो हेंस दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये जो 2 ब्रोमो प्रोपेन नाइट्रिल है ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट करता हूँ तो 2 स्टेट हैं, तो जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है ये मेजर मोर स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे देखिए, ओके, अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिला, 3 ब्रोमो प्रोपेन नाइट्रिल 3 ब्रोमो प्रोपीन नाइट्रिल मुझे मिल गया है एज एन मेजर प्रोडक्ट। नाउ अब हम देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द मार्कोनिक्स ऑफ रूल। गाइस क्या मॉडिफिकेशन आया है मार्कोनिक्स ऑफ रूल में, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन करते हैं। जो एडिशन होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हैलाइड का टू द अल्कीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड का अल्कीन में और ये फॉर्म करेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जो अंडरगो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी नेगेटिव आयन के अटैक के अंदर जाएगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव आयन। नाउ देन एडेड टू द नेगेटिव आयंस टू फॉर्म द प्रोडक्ट, इसको ऐड कर देंगे नेगेटिव आयन में जो फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। गाइज ये थर्ड है हमारा एडिशन टू द कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कैसे एडिशंस होता है कॉन्जुगेटेड डाइन्स में हम ये देखेंगे। गाइज कॉन्जुगेशन यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रेजोनेंस, इसे ही हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं जो ये एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ये जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 1,3-ब्यूटाडाइन, ये मुझे 2 टाइप के एडिशन प्रोडक्ट दे सकता है। पहला है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और दूसरा है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये दोनों ही टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन होते हैं, वो हम किसी और वीडियो पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि कैसे 1,3 ब्यूटाडाइन आपको 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट देता है। अगर मैं 1,3 ब्यूटाडाइन को Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में रिएक्ट कराऊं तो मुझे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट, एंड सेकंड मिलेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। HCl से अगर मैं रिएक्ट HCl के साथ ये मुझे 2 प्रोडक्ट देगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। एज यू कैन सी कि मेरा पोजीशन जो हाइड्रोजन और क्लोराइड का है वो डिफरेंट है, 1,2 और 1,4 पोजीशन है। अगर मैं H2 के साथ रिएक्ट कराऊँ तो एज यू कैन सी सेम थिंग आई गेट 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो ये था कॉन्जुगेटेड एडिशन इन डाइन्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया है कि 1,3 ब्यूटाडाइन अगर मैं Br2 के साथ रिएक्ट कराऊँ तो Br- निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए मुझे 2 कार्बोकैटायन मिलेंगे, एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन और एक प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो मेरा सेकेंडरी कार्बोकैटायन इंटरकन्वर्ट हो जाएगा मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन में, टर्मिनल कार्बोकैटायन मिल जाएगा। अगर टर्मिनल कार्बोकैटायन पे ब्रोमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो मुझे मिलता है 1,4 डायब्रोमो प्रोडक्ट। अगर वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे ही ब्रोमीन एक्ट करेगा तो ये मुझे मिलेगा 1,2 डायब्रोमो प्रोडक्ट। ये 1,4 एंड 1,2 डायब्रोमो प्रोडक्ट आर इंटरकन्वर्टिबल विथ ईच अदर। 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन रिएक्शन। 1,2 एडिशन इज अ काइनेटिक प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन इज द थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ओके, अब कंसिडर करते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू 1,3 ब्यूटाडाइन।
अब हम ये देखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड 1,3 ब्यूटाडाइन में ऐड होता है। यहाँ पे देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन मैंने कंसिडर कर लिया है, जिसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हाइड्रोजन पहले ही ऐड मैंने कर दिया है। अगर ये हाइड्रोजन मिडल वाले किसी कार्बन पे ऐड होता है और टर्मिनल कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इसके लिए ये लेस स्टेबल होगा। ये सेकंड वाले एग्जांपल में देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है, ये मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ओके, अब देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करके बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो कार्बोकैटायन टर्मिनल कार्बन पे जनरेट हो जाएगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर वहाँ पे ब्रोमीन का अटैक होता है या जहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना था यहाँ पे अगर ब्रोमीन का, ये दोनों ही जगह पे अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय ब्रोमीन होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे और प्राइमरी कार्बोकैटायन पे, तो ये जो काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन हैं ये दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है। एलाइलिक कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे मिल गया 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, हाई टेम्परेचर वाला रिएक्शन। ये 1,2 एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन, ये काइनेटिकली कंट्रोल है, लो टेम्परेचर रिएक्शन। नाउ हमारा फोर्थ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज टेक प्लेस इन कंपाउंड कंटेनिंग पोलार फंक्शनल ग्रुप्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उन कंपाउंड्स में होगा जो पोलार फंक्शनल ग्रुप्स को कंटेन करते हैं। एग्जांपल लीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप पोलार फंक्शनल ग्रुप, साइनो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप, थायोकार्बोनाइल ग्रुप, ये भी पोलार इन नेचर होते हैं क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन होता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आपस में साथ में होते हैं, इसके लिए पोलार। यहाँ पर देखिए मैंने एक चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाया है। कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव। चार्ज सेपरेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कैसे चार्ज सेपरेट होता है कार्बोनाइल ग्रुप्स में। नाउ ये जो हेट्रो एटम हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, तो जिसके वजह से जो कार्बन है वो बिकम डेल्टा पॉजिटिव। हेट्रो एटम्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। नाइट्रोजन एक हेट्रो ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर का गायब हो गया है और कार्बन बिकम नेगेटिवली चार्ज। NOS हेट्रो एटम्स आप देख सकते हैं साइनो कार्बोनाइल थायोकार्बोनाइल्स में कैसे ये चार्ज सेपरेशन करता है। ये जो डेल्टा पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। अगर मैं किसी को डेल्टा पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा। ये इजीली इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास एम्प्टी स्पेस है वो इजीली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड HCN का टू कार्बोनाइल ग्रुप, अब मैं कार्बोनाइल ग्रुप में HCN का एडिशन करूँगा। यहाँ पे रिएक्शन होगा HCN का विथ, यहाँ पे सबसे पहले HCN रिएक्ट होगा हाइड्रोक्साइड आयन से। हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा HCN से और वो वाटर बन जाएगा और CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है ये एक्ट करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो है CN-, ये अंडरगो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बोनाइल कार्बन का कार्बन। ये जो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है ये अंडरगो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। यहाँ पे देखिए साइनाइड ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, ये स्लो रिएक्शन है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अब उस वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा और OH- हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? साइनोहाइड्रिन। ये फास्ट रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप इज द फास्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप इज द स्लो रिएक्शन। जो लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं ये दोनों ही, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिसके वजह से कभी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक जिस ऑक्सीजन पे नहीं होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे ही होगा। इसे कहते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल इज रिजियो सिलेक्टिविटी। दैट इज
इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे ही, एंड इलेक्ट्रोफाइल अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पे देखिए रिजो सिलेक्टिविटी ऑफ अटैक देख लेते हैं, ये पॉसिबल है ही नहीं, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑक्सीजन के ऊपर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर देंगे पाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बीच में। ओके, तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल विच चेंज द हाइब्रिडाइजेशन। अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है इन एडिशन रिएक्शन फ्रॉम sp2 टू sp3। अब इसमें रोल क्या होता है स्टेरिक इफेक्ट का, चलिए देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेरिक इफेक्ट। ड्यू टू द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है फ्रॉम sp2 टू sp3, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जो रिपल्शन है इंक्रीज हो जाता है। ओके, एंड हेंस द फ्री एनर्जी इंक्रीजेस। गो थ्रू करेंगे इस, चलिए देखते हैं कि क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द एक्टिवेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड। गाइस, एक्टिवेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है? ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो एडजेसेंट हो किसी कार्बोनाइल ग्रुप के। फॉर एग्जांपल लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये देखिए ये है मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड है, ये एडजेसेंट है कार्बोनाइल कार्बन के। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये रिमूव कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द डबल बॉन्ड, जिसके वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये बिकम एडजेसेंट डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ये जो टर्मिनल कार्बन बीटा पोजीशन का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हो जाएगा, जिसके वजह से ये एडजेसेंट डबल बॉन्ड अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल ऑन बीटा पोजीशन। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस बीटा पोजीशन पे इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देखते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, चलिए उनका वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल कार्बन और डबल बॉन्ड, ऐसे कार्बन्स जो डबल बॉन्ड कंटेन करें, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन हो। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड एडजेसेंट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड द एक्टिवेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप है उन्हें कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ये एडजेसेंट होंगे टू द डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ही आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पा सकते हैं। डबल बॉन्ड डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, इंक्रीज कर देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो। एग्जांपल लीजिए, अटैक ऑफ कॉम्प्लेक्स, देखिए यहाँ पे मैंने लिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और एक्रोलीन कंपाउंड। ये है मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। नाउ थर्ड है हमारा, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ये हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल्स, दे ऑल आर द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड है क्योंकि इसके एडजेसेंट में हमने क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्राइल CN इज अ गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाउ मैकेनिज्म फॉर द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्टिवेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कार्बन ले लिया, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गई।
अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा इस कार्बन के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी लेगा। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इस टाइप के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही इजीली वो फॉर्म भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ले लिया, अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो गया यहाँ पे। फाइनली हमने एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल गया। ये इनका टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है। एडिशन प्रोडक्ट वी गेट बाय द एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड और न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए मैंने एक और कॉम्प्लेक्स को कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्सानॉन को ले लिया, जिसको मैं रिएक्ट कराऊंगा फिनाइल बोरेनिक एसिड के साथ। यहाँ पे मैंने एक रोडियम कैटलिस्ट भी ले लिया है, रुबिडियम बेस्ड कैटलिस्ट, जिसका रिएक्शन होगा आर बाइनेप्ट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द डाइऑक्सिन वाटर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर्स। ये देखिए यहाँ पे बीटा पोजीशन पे मेरा न्यू बॉन्ड कार्बन कार्बन का फॉर्म हो गया है। ओके, तो ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एट एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड। नाउ अभी हमने ये अपना एक्रोलेनिक नाइट्रिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल कंपाउंड ले लिया है। इसका रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ विद द डाईइथाइल अमाइन। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है। ये है हमारा एडिशन प्रोडक्ट, जिसमें एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड अंडरगो टू द बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। नाउ अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। गाइस हमारा एक और टॉपिक है आज अभी फ्री रेडिकल एडिशन। इस सेक्शन में हम सारे एडिशन टाइप रिएक्शन को पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोपीन कंसीडर कर लिया है, जिसमें मैं एडिशन करता हूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड को इन प्रेजेंस ऑफ द H2O2 पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिला। यहाँ पे अब नॉर्मली हमने देखा था कि ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे N प्रोपाइल ब्रोमाइड मिला। ये एंटी मार्कोनिक्स ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल मिलता है। अगर मैं पेरोक्साइड ना डालूँ, यानी इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो मुझे एक आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मिलेगा, जो कि मेरा मार्कोनिक्स ऑफ प्रोडक्ट है, मार्कोनिक्स प्रोडक्ट है। नाउ ये था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इन आर टेकिंग प्लेस इन H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं कैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक प्लेस करता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और कैसे हमें एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल मिलता है। गाइस इसे समटाइम कैरेट्स पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, करास पेरोक्साइड इफेक्ट। नाउ चलिए देखते हैं मैकेनिज्म। ये पहला स्टेप जो होगा, यहाँ पे पहला स्टेप है हमारा चैन इनिशिएटिंग स्टेप, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होंगे। ये काफ़ी वीक बॉन्ड होते हैं। ओके, वीक बॉन्ड होने के कारण ये इजीली होमोलिटिक क्लीवेज में चले जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ द हीट और लाइट। तो मुझे OR माइनस या HO फ्री रेडिकल, यहाँ मुझे हाइड्रोक्साइड का फ्री रेडिकल मिल जाएगा, 2 मोल्स में मिलेंगे। सेकेंड स्टेप है चैन प्रोपोगेशन स्टेप। चैन प्रोपोगेशन में अब हमने चैन इनिशिएट तो कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। अब चैन प्रोपोगेट कैसे होगा, देखिए जो फ्री रेडिकल है वो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा एक बॉन्ड का, और मुझे ब्रोमीन टर्मिनल कार्बन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, जो सेकेंड फ्री रेडिकल है आर मोर स्टेबल देन द प्राइमरी फ्री रेडिकल। इसके लिए जो सेकेंड फ्री रेडिकल है वो फॉर्म होगा, और प्राइमरी फ्री रेडिकल ब्रोमीन के रेडिकल के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। नाउ थर्ड स्टेप है चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। हमने स्टार्ट किया, उसको बढ़ाया, अब उसको रोक देंगे। चैन टर्मिनेशन में क्या होगा, HBr होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। सेकेंड पोजीशन पे मुझे हाइड्रोजन मिल गया है, देखिए, और मेरा एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिलीज हो गया। तो दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द
H2O2 in anti-Markovniks of product or Karat's free radical effect. Now यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपोगेशन एंड लास्ट स्टेप हमने यहाँ पे देख लिया है चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। गाइस इसे गो थ्रू करें, चाहिए तो वीडियो को पॉज करके राउट डाउन करके ले लें क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूएबल है आपके केमिस्ट्री के हर लेवल में, ये आपको इंट्रोड्यूस करा गया है इसके साथ, तो इसे अच्छे से देखें। नाउ नोट कर लें, यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें भी हैं। HCl और HF does not form the free radical easily due to their larger bond energy. Hence, peroxide effect is not observed in such cases. HCl और HF आपको कभी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इजीली नहीं देंगे क्योंकि उनका लार्ज बॉन्ड एनर्जी होता है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट उसमें नहीं मिलता। HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके पास मिनिमम बॉन्ड एनर्जी है, ये वेरी रिएक्टिव होता है और ये फॉर्म करेगा I2। देखिए इसके लिए पेरोक्साइड इफेक्ट यहाँ पे भी देखने के लिए नहीं मिलता। गाइज ये सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए ही है। ओनली Br2 फॉर्म द फ्री रेडिकल इजिली। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ फ्री रेडिकल एडिशन का, एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन। चलिए देखते हैं कैसे फ्री रेडिकल एडिशन होता है। यहाँ पे मैंने एक सिमेट्रिकली अल्कीन ले लिया है। अब ये अल्कीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, फ्री रेडिकल होमोइलेक्ट्रिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और एक फ्री रेडिकल मिलता है। फिर HBr के साथ इसका रिएक्शन होता है, Br रेडिकल हमारा बाहर चला जाता है। यहाँ पे मुझे HBr मिल गया। यहाँ पे कोई अनसिमेट्रिकलनेस नहीं था, इसके लिए ये मुझे सेम प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक दूसरा कंपाउंड कंसीडर किया है जहाँ पे होमोइलेक्ट्रिक क्लीवेज होता है। ब्रोमीन देखिए कहाँ पे गया है, लास्ट वाले कार्बन पे, और वहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। ये फ्री रेडिकल अपने बाजू वाले, बाजू इन द सेंस जो दूसरा डबल बॉन्ड है उसके साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जाएगा, फिर HBr का एडिशन होगा और आप देखिए यहाँ पे मुझे लास्ट फाइनल प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे याद रखें क्योंकि ये काफ़ी रेयर भी है। नाउ थर्ड है हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन एंड प्रोपेलिन। कैसे पॉलीमराइजेशन होगा इथिलीन का और प्रोपेलिन का, चलिए ये देख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है N-एथिलीन जिसका मैं CGP लेता हूँ। CGP यानी कि चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे देखिए मुझे मिल गया है पॉलीइथिलीन, ये एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, ये भी एडिशन रिएक्शन के अंडर में ही आता है। नाउ मैं यहाँ पे N प्रोपेलिन ले रहा हूँ। अब इस N प्रोपेलिन भी चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में जाता है CGP में, और मुझे देखिए यहाँ पे क्या मिल जाता है, N टाइम पॉली प्रोपेलिन। चैन CGP यानी चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये एक फ्री चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एक फ्री रेडिकल चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, इसे याद रखें। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन ही आपका चैन ग्रोथ के लिए काम आएगा। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन में हमारा एक रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। ये काफ़ी फेमस रिएक्शंस हैं तो इन्हें याद रखें, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं हर लेवल के एग्जाम में। सेकंड है गम्बोर्ज बैकमैन अल्काइलेशन। ये जो दो अब्बो रिएक्शंस हैं ये प्रोसीड होते हैं बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ये दो टाइप के रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है सैंडमेस रिएक्शन। ये एक सब्स्टिट्यूशन होता है एरोमेटिक अमीनो ग्रुप का, यानी मैं एरोमेटिक अमीनो ग्रुप में एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता हूँ जिसमें NH2 को हटा के X ग्रुप लाया जाता है। तो इसमें जो डायजोनियम सॉल्ट होता है फॉलोड बाय डिस्प्लेसमेंट विथ न्यूक्लियोफाइल, वो डिस्प्लेस हो जाता है न्यूक्लियोफाइल की वजह से। यह है हमारा एनिलीन, यह है मेरा हेलोबेंजीन। आप देख सकते हैं जो X ग्रुप है वो है Cl माइनस I माइनस CN माइनस RS माइनस O माइनस। रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा गम्बर्ज
बैकमैन अल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, जो डाई अराइल प्रिपरेशन फ्रॉम द अराइल डायजोनियम सॉल्ट, इसमें डाई अराइल का प्रिपरेशन होता है, दो एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट। और जो दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड इन अल्कलाइन कंडीशन, कहाँ किस में होता है, अल्कलाइन कंडीशन में। यह अराइल डाइजोनियम सॉल्ट है, ये मेरा एक दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैंने यहाँ पे एक अल्कलाइन मीडियम रख लिया है जिससे मुझे डाई अराइल ग्रुप मिल गया है, जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। गो थ्रू करें गाइस, इसको रेफर करें, राइट डाउन करके ले लें जिससे आपको बेनिफिट होगा। 6.1 है हमारा सिस एंड ट्रांस एडिशन रिएक्शन। अब देखिए सिस एंड ट्रांस एडिशन रिएक्शन कैसे होता है ये देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक सिस अल्कीन ले लिया है जिसमें मैं AB का एडिशन करता हूँ। यहाँ पे मैंने देखे इस फॉर्म में, यहाँ पे मैंने सॉहर्स प्रोजेक्शन में मेरे कंपाउंड को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे देखिए AB जो ऐड हुए हैं वो कहाँ पे ऐड हुए हैं, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऐड हुए हैं। सिस में मुझे कहाँ पे एडिशन मिला, सेम साइड एडिशन मिला ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है वो सिस या सिन एडिशन दिया यहाँ पे मुझे। सिस कंपाउंड AB अंडरगोज द सिस और सिन एडिशन ऑन डबल बॉन्ड। सिन अटैक हुआ है, सिन अटैक यानी सेम साइड अटैक हुआ है, जिसके कारण मुझे सिस एडिशन प्रोडक्ट मिल गया है। ये था सिस एडिशन। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रांस एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांस एल्कीन ले लिया है। ये ट्रांस एल्कीन भी मेरा सिस और सिन एडिशन में जाएगा। AB अटैक ऑन सेम साइड एंड लीड टू द फॉर्म। लेकिन यहाँ पे जो मेरे AB हैं वो सेम साइड पे नहीं है, सिन अटैक बाय अपकमिंग ग्रुप हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए X और Y की पोजीशन डिफरेंट हो गई है नाउ। तो ये जो रिजल्टेंट सेम सिन सिस एडिशन और ऑप्टिन, जिसके वजह से मुझे क्या मिल गया, सेम सिस एडिशन प्रोडक्ट मिल गया है। नाउ अब हम सिस एडिशन रिएक्शन कंसीडर करेंगे इन साइक्लिक मैकेनिज्म। कैसे सिस एडिशन होता है किसी साइक्लिक मैकेनिज्म रिएक्शन में। यहाँ पे मैंने कंपाउंड ले लिया है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन को मैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ। तो देखिए मुझे फॉलोइंग कंपाउंड क्या मिलता है, मेरा प्रोडक्ट क्या मिला। यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया है। ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट है, सेम साइड से अटैक होने के कारण ही ये बना है। नाउ तो मुझे क्या मिल गया, ब्यूटेन 2,3 डायोल सिस एडिशन। सिस एडिशन हो गया तो मुझे डायोल कंपाउंड मिल गया। कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन 2,3 डायोल सिस एडिशन। अब मैं क्या लेता हूँ, अब मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है 2 ब्यूटाइन को। अब उसको रिएक्शन में कराता हूँ HBr के साथ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मुझे एक साइक्लिक कंपाउंड मिला। ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक इंटरमीडिएट मिल गया। यहाँ पे भी सेम सिन सिस एडिशन हो रहा है। आप सेम बोल सकते हैं, सिन बोल सकते हैं या सिस एडिशन बोल सकते हैं। मुझे क्या मिला, सिस प्रोडक्ट जिसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटुइन। आप इसे देख लें, यहाँ पे नंबरिंग भी कर दिया है मैंने। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो CH2 इथिन अगर रिएक्ट करता है पर मैग्नेट के साथ तो क्या होता है। इसमें भी मुझे ये भी एक एडिशन टाइप रिएक्शन है, ये भी सेम सिस एडिशन देगा। यहाँ पे देखिए मुझे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिला जो कि 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट है। मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, 1,2 इथिन डायऑल। ये एक सिस एडिशन प्रोडक्ट है क्योंकि सेम साइड से मुझे अटैक मिला है, साइक्लिक ट्रांजिशन ड्यू टू सिन अटैक। नाउ बी सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यह है सिस एडिशन ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। अब कैसे सिस एडिशन होगा किसी कैटलिस्ट के सरफेस पे वो देखना है। चलिए ओके, यहाँ पे देखिए मैंने एक कंपाउंड कंसिडर किया है, इसका नाम है सिस 2,4 डाइमिथाइल 3 हेक्सिन। अगर मैं इसको H2PT के प्रेजेंस में हीट करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे एक मेजो
3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन मिल गया है। यहाँ पे मुझे क्या मिला है, कैटलिस्ट सरफेस पे सिस एडिशन हो गया है, यहाँ पे भी सिन अटैक हुआ है और सिन या सिस एडिशन प्रोडक्ट मुझे ऑब्टेन हुआ है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन। अब मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ H2 इन निकल Ni के साथ। यहाँ पे देखिए मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, सिस एडिशन प्रोडक्ट मिला है। यहाँ पे मुझे 2 टाइप के सिस प्रोडक्ट मिले हैं, एक सिस और एक ट्रांस, यानी कि मुझे यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिला है किसका, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का। अब देखिए यहाँ पे मुझे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का रेसिमिक मिक्सचर मिल गया है। नाउ मैं थर्ड एग्जांपल कंसीडर करता हूं। यह है ट्रांस 2 पेंटीन, जिसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए यहाँ पे मैंने जो एडिशन प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, मेजो कंपाउंड है, क्योंकि दोनों ब्रोमीन के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसे मैंने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से ड्रॉ किया है। यहाँ पे मुझे इरेथ्रस एनांशोमर्स मिलते हैं। नाउ अब हम देखेंगे ट्रांस एडिशन क्या होता है। गाइस अब तक हमने सिस एडिशन देखा, अब देखते हैं क्या होता है ट्रांस एडिशन। इसमें एडिशन होता है रिएजेंट का टू द मल्टीपल बॉन्ड इन द एंटी मैनर। सिस में सिस एडिशन हुआ, सेम साइड एडिशन हुआ, ट्रांस में एंटी यानी अपोजिट, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांस एडिशन होगा। ओके नाउ यहाँ पे एक मैं जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रांस प्रोडक्ट ले लिया है, यह है मेरा ट्रांस ओल्फीन, जिसको मैं XY से रिएक्ट कराता हूँ। यहाँ पे मैंने सोहर्स प्रोजेक्शन में इसके प्रोडक्ट को ड्रॉ किया है, यह है ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट। गाइस इसे अच्छे से देख लें, यह है ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट AB। क्यों मिला ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे एंटी अटैक मिला है ऑन मल्टीपल बॉन्ड, एंटी यानी अपोजिट साइड अटैक। ना पहला एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। 2 ब्यूटाइन अगर रिएक्ट करेगा NaCH3 के साथ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन। यहाँ पे NaCH3 कैसे रिएक्ट करता है, एंटी अटैक करता है, यानी अपोजिट साइड अप्रोच कराता है। ओके यहाँ से अपोजिट साइड से अप्रोच होता है, इसके लिए एंटी प्रोडक्ट। नाउ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया है, ये है मेरा सिस 3,4 डाइमिथाइल 3 हेक्सीन। HBr इसमें ट्रांस एडिशन देगा आपको। देखिए HBr यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया है, हाइड्रोजन ने एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाया 2 कार्बन्स के साथ। अब ब्रोमीन यहाँ पे आएगा। अब ब्रोमीन यहाँ पे कैसे ऐड होएगा, फ्रॉम अपोजिट साइड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपोजिट साइड अटैक ही पॉसिबल है। हाइड्रोजन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, जिससे ये बन गया हमारे पास ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे ट्रांस एडिशन हुआ क्योंकि एंटी अटैक हुआ है, तो मुझे क्या मिला, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक अल्कीन ले लिया है, इसमें Br2 यानी ब्रोमीन का एडिशन देखेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री है Br2 की। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ Br2 एडिशन ऑन डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने ऑल्फिन कंसीडर किया, ऑल्फिन अटैक करेगा ब्रोमीन के ऊपर। यहाँ पे ब्रोमीन भी एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा, ब्रोमेनियम आयन बनाएगा। अब अपकमिंग ब्रोमीन या इस साइड से यहाँ पे अटैक कर सकता है, तो देखिए मुझे एंटी प्रोडक्ट मिल गया। ओके दोनों ही केस में किसी भी कार्बन पे ये अटैक करे, हाँ दोनों में से किसी भी कार्बन पे अगर ये अटैक करेगा तो दोनों ही केसेस में मुझे एंटी प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होने वाला है। एज यू कैन सी इन द फिगर, आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं। ऐसा क्यों मिला मुझे, क्योंकि ये ट्रांस ब्रोमीन प्रोडक्ट है और उसे थ्रियो पेयर्स ऑफ एनांशोमर्स भी कहते हैं। यहाँ पे सीन एडिशन ऑफ द Br2 कैन नॉट बी पॉसिबल।
कभी भी सिन एडिशन Br2 का पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस साइड में पहला ब्रोमीन है जब उस साइड से दूसरा ब्रोमीन अटैक करने जाएगा तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे को रिपल कर देंगे। तो Br2 कैन नॉट अक्योर ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन द टू Br एटम्स, हेंस एंटी एडिशन ओनली पॉसिबल। तो यहां पे सिर्फ एंटी एडिशन पॉसिबल है। नाउ फोर्थ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहां पे सिर्फ ओनली एंटी एडिशन ऑफ द Br2 ऑक्योर इन साइक्लिक अल्कीन। साइक्लिक अल्कीन में सिर्फ और सिर्फ एंटी एडिशन ऑफ Br2 पॉसिबल है। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने कंपाउंड ले लिया है, साइक्लिक ब्रोमाइड ले लिया है, Br2 इससे रिएक्ट करता है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन कहाँ पे जाके अटैच हुआ है एंड अनदर ब्रोमीन कहाँ पे जाके अटैच हुआ है। एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म, इसे गो थ्रू करें। यह है ट्रांस एडिशन ड्यू टू द एंटी अटैक। यहाँ पे आपको ट्रांस एडिशन मिला है क्योंकि एंटी अटैक बाय द रिएजेंट हुआ है। ब्रोमीन ऑलवेज एंटी अटैक। नाउ चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए जो सिस एडिशन होता है, सिस एडिशन ऑन सिस फॉर्म, रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट हमें रिजल्ट मिलेगा मेसोमेरिक कंपाउंड का। अगर मैं सिस एडिशन करता हूँ किसी सिस फॉर्म वाले कंपाउंड में तो मुझे मेसोमेरिक कंपाउंड मिलेगा, और अगर मैं सिस एडिशन करूँ किसी ट्रांस फॉर्म में तो मुझे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ओके, नाउ थर्ड क्या है, अगर मैं ट्रांस एडिशन करूँ ऑन ट्रांसफॉर्म, कोई ट्रांसफॉर्म वाला कंपाउंड है उसमें ट्रांस एडिशन करूँ तो मुझे मेसो कंपाउंड मिलेगा, और अगर मैं ट्रांस एडिशन करता हूँ किसी सिस फॉर्म वाले कंपाउंड में तो मुझे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। गाइज ये चारों ही हमने ऊपर देखा है, आप इसे गो थ्रू करें। एक बार फिर से देख लें, सिस एडिशन ऑन सिस फॉर्म गिव द मेसोमेरिक कंपाउंड, सिस एडिशन ऑन ट्रांसफॉर्म गिव रेसिमिक मिक्सचर, ट्रांस एडिशन ऑन ट्रांसफॉर्म गिव द मेसो कंपाउंड, एंड ट्रांस एडिशन ऑन सिस फॉर्म गिव द रेसिमिक मिक्सचर। गाइस इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत पब्लिकेशन केमिकल साइंस की बुक से। लेसन नंबर 31 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है गाइस, इसको ज़रूर रेफ़र करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कुछ डाउट या अपने वैल्यूएबल सजेशंस देने के लिए फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। गाइस अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो भी कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।